जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। और मैं प्रजापति सर आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, आपका परिवार भी सकुशल होगा। आज हम गणित के 1 से लेकर के 25 प्रश्न हल करने जा रहे हैं। कितने आज हम करेंगे? कितना? 25 प्रश्न हल करेंगे, जो गणित के बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भी आने वाली सीटेक का पेपर एवं नवोदय के पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज का टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। जिसमें मैथ आएगी वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारा पहला प्रश्न है। एक प्रश्न है, 1-2 गुणा 3 ऋण 3 गुणे 2 का मान क्या होगा? का मान बताना है। चलिए तो इस प्रश्न को हम शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न को लगाने के लिए इसके हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें बोर्ड मास का BODMAS बोर्ड मास का नियम हल करना होगा। तो इसे हम समझते हैं। B4 होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोष्टक को तोड़ेंगे। इसके बाद O4 होता ऑफ यानी का, जिससे हम क्या करेंगे? गुणा, जो कोष्टक का गुणा होता है उसको हल करेंगे। इसके बाद में हम D4 होता है डिवीजन यानी भाग करेंगे। भाग के बाद M4 मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद हम गुणा करेंगे। फिर A4 एडिशन यानी क्या करेंगे? हम जोड़ करेंगे। अंत में करेंगे हम सब्ट्रैक्शन, S4 सब्ट्रैक्शन यानी घटाना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोष्टक को तोड़ेंगे। फिर जो हमारा का लगा होगा तो का को तोड़ेंगे। का के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों? भाग करेंगे। भाग के बाद हम करेंगे गुणा। गुणा के बाद हम करेंगे जोड़ के बाद करेंगे हम अंत में घटाना। तो हमें इस तरह से प्रोसेस से यदि हम सवाल लगाएंगे तो हमारा कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। चलिए तो इस सवाल को भी हम इसी प्रोसेस से लगाते हैं। चलिए तो देखते हैं सवाल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे। इसमें एक कोष्टक का जो दिया गया, कोष्टक के भीतर का जो दिया गया है 1 और 2, इसको लगाएंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? 1 और 2 कितना होता है हमारा? 1 और 2 होता हमारा 3। तो 3 में गुणा कितने का करना है? इस 3 का करना है। 3 में गुणा करना है 3 का। तो हमारा कितना हो जाएगा? 9। तो जो हमारा 9 आ गया, 9 के बाद कितना लिखा है? 3 गुणे 2, ये कितना होता है? 6। तो हमारा 9 में से 6 घटा देना। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर आएगा 3। राइट आंसर है 3। चलिए हम देखते हैं किस ऑप्शन में 3 दिया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, जिसमें 3 आंसर दिया गया है। चलिए तो राइट आंसर हमारा कौन सा? सी वाला। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारी आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए हमारा अगला प्रश्न 2 है कि रमेश 50 पैसे का अखबार प्रतिदिन मंगवाता है। रमेश क्या करता है? एक अखबार है जो 50 पैसे का प्रतिदिन मंगवाता है। फरवरी 1983 में उसने अखबार पर कुल कितने रुपए खर्च किए? तो फरवरी 1983 में बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ज्ञात करना है कि 1983 में फरवरी कौन सी होगी? लीप वर्ष होगा तो 29 वर्ष की होगी, लीप वर्ष नहीं होगा तो 28 दिन की फरवरी होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करेंगे? 1900 कितना था हमारा? 1983। तो हम क्या करेंगे? 1983 में भाग देंगे 4 का। यदि भाग देने से शेषफल 0 बचता है तो हमारा लीप ईयर है। तो 4 से 19 में 4 चौको 16, यहाँ जाएगा 9 में से 6 गया, 3 कट गया 8। अब 38 में 4 का भाग देंगे तो चला जाएगा हमारा 4 8 32 और 4 9 36। तो 8 में से 6 गया 2, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, उतारा 3। अब 4 का भाग देंगे तो 4 पंचे 20, यहाँ लिखेंगे हम
20 लिखेंगे। तो 20 लिखने के बाद नीचे बचेगा हमारा 3 शेषफल। अब इसमें हमें शेषफल निकल के आ रहा, तो ये लीप ईयर नहीं है, अर्थात हमारी फरवरी कितने दिन की होगी, हमारी फरवरी होगी कितना, 28 दिन की फरवरी होगी। अब इसमें 28 में हम क्या करेंगे, 28 में हम गुणा कर देंगे कितने का, चलिए अखबार में गुणा करना कितने का, तो 50 पैसे का अखबार खरीदता है वो, एक दिन में इस 50 रुपये का 50 पैसे का अखबार खरीदता है। तो हम क्या करेंगे, 28 में गुणा कर देंगे कितने का, 28 में कर देंगे हम 50 का गुणा कर देंगे, तो 0 का 0 आ जाएगा, 5 अट्ठे 40 का 0, हासिल आएगी कितना 4, 5 दूनी 10 और 4 14। इसके बाद में हमारे क्या बन गए, ये बन गए हमारे पैसे, यानी 1400 क्या बन गए हमारे पैसे बन गए 1400। तो हम 1400 को क्या करेंगे, हम क्या में बदलेंगे, रुपये में बदलेंगे। तो कितने का भाग दे देंगे हम, 100 रुपये का, 100 का भाग दे देंगे। तो 2 शून्य से 2 शून्य गया, बचा हमारा कितना 14। तो कितने रुपये खर्च करेगा वो फरवरी में, 14 रुपये खर्च करेगा अखबार लाने में। चलिए तो इसका आंसर हम देखते हैं कौन सा नंबर का आंसर हमारा सही है। तो 14 हमारा बी नंबर का ऑप्शन राइट है, तो इसका आंसर सही है बी। चलिए अब देखते हैं, चलिए तो इसका मौखिक भी हम लगा सकते हैं कि 50 पैसे प्रतिदिन खरीदता है, तो 28 का आधा होगा 14, 14 दिन है नहीं, तो कितना हो जाएगा 14 रुपये हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न कहता है, 3 प्रश्न है, 79 या 79 में कम से कम क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण संख्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बनाना। तो 79 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। चलिए तो इसको हम ऑप्शन से हल करते हैं। तो हम 79 में कितना, 79 में यदि हम 3 जोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 82। अब इसके बाद में हम 79 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 81। इसके बाद हम 79 में कितना जोड़ेंगे 4, तो हो जाएगा हमारा 83। अब हम क्या करेंगे 79 में जोड़ देंगे 11, तो जो हो जाएगा, और 9 1 10 का 0, 7 8 1 और 9 90। अब इनमें देखते हैं कि हमारी कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो 82 ए नहीं है, 83 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 90 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमारा राइट आंसर है कितना 81, जो कितने का है 9 गुणे 9, 9 इंटू 9 बराबर होता है 81। तो हमारा कितना 81 पूर्ण वर्ग संख्या है। इसलिए हम 79 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 79 में जोड़ देंगे हम 2, तो हमारा बन जाएगा 81, जो 9 का पूर्ण वर्ग है। चलिए तो अब देखते हैं हम अगला प्रश्न है। तो हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न कहता है कि 2 सही चलिए तो प्रश्न चौथा क्या कहता है कि 2 सही 2/3 गुणे 120 माइनस 1/3 गुणे 120, यानी 2/3 में 120 का गुणा है, माइनस 1/3 में भी 120 का गुणा है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें कि 2/3 120 देखो दोनों में एक सा है, 120 दोनों में एक सा है, तो इसको 120 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। अब इसको रखें कोष्टक में, तो 2/3 माइनस 1/3। अब 120 को यहाँ रखेंगे, यहाँ देखते हैं कि 3 दोनों में सेम है, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारा सेम आएगा। तो 3 रखेंगे, 3 का 3 में भाग देंगे, तो 1 बार जाएगा, 2 एकम 2, 3 का 3 में 1 बार, तो 1 का 1 ज्यों का त्यों रख देंगे। यहाँ आ जाएगा हमारा कितना 120 गुणे 2 में से 1 गया 1/3। अब 3 से हम क्या करेंगे काट देंगे 120 को,
तो 3 चौको 12, 0 का 0, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 40। चलिए देखते हैं तो 40 कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये है हमारा बी नंबर का ऑप्शन राइट है। तो आंसर बी इज करेक्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 5वां। एक मिश्रण में पानी और एल्कोहल का अनुपात 4:5 है। यानी एक मिश्रण में कितना है, एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का मिश्रण है 4:5। यदि मिश्रण का कुल आयतन 90 लीटर है तो मिश्रण में कितने लीटर पानी है। तो हमें क्या करना है, मिश्रण में से केवल पानी की मात्रा को बताना है। चलिए तो दोस्तों इसको हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हम x मान लेंगे। चलिए तो जूम करते हैं। जो हमारा 4 था उसको लेंगे हम 4x, जो 5 था उसको लेंगे 5x, बराबर टोटल कितना था 90। इनको दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 4 और 5 कितना होता है 9, और x का x रख देंगे, बराबर हो गया हमारा 90। तो x बराबर जो संख्या इस तरफ गुणा में है वो इस तरफ जाएगी, किसमें, भाग में जाएगी। चलिए तो 90 का बटा कितना हो जाएगा 9। अब इसको हम कितने से 9 से काट दें, 9 एकम 9 और 9.90, तो यहाँ कितने लिख देंगे 10 लिख देंगे। चलिए तो हम क्या करेंगे, अब इसका आंसर चेक करते हैं। केवल पानी का चाहिए, किसका चाहिए, पानी का, लेकिन हम दोनों का निकालेंगे। तो 4x बराबर हो जाएगा हमारा 40, 4 गुणे 10 यानी 40। 5x बराबर हो जाएगा हमारा 5 गुणे 10 यानी 50, और दोनों का योग कितना हो गया 90। अब हम देखते हैं कि पानी का मिश्रण कितना था। तो पानी का मिश्रण था इसमें कितना, पहले नंबर में पानी है तो पहले नंबर का होगा 4, तो पानी का 4 तो कितना हो जाएगा 4.40। तो 40 लीटर देखते किस में आंसर है। तो 40 हमारा ए ऑप्शन सही है। तो ए नंबर का ऑप्शन राइट है, दैट इज राइट। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न आ गया 6वां। रेखा के पास 2500 थे, क्या थे उसके पास 2500 रुपये, यहाँ RS लिखना था, 2500 रुपये थे। यदि उसने 1/5 भाग कपड़े पर खर्च किया, ध्यान रखें कि 2500 रुपये थे उसके पास और 1/5 कपड़ों पर खर्च कर दिए, तो बताओ अब उसके पास कितना धन बचा है। 2500 का 1/5 भाग हमें निकालना है, इसके बाद फिर पता करना है कि कितने उसके पास बचे रुपये हैं। चलिए तो इसको हम हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2500 का 1/5 निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे हम 2500 गुणा 1/5, 5 से हम इसको काट देंगे। चलिए तो इसका कितना, 5 से हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो 5 से कम 5 और 5 25 और 2 0 का 2 0 ज्यों का तो रख देंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे कि 500 जो निकल के आया है वो 2500 में से 500 को क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। तो हमारा कितना बचेगा 2 0 0 0। तो कितने रुपए बचे, उसके पास बचे 2000 रुपये। उसने 500 रुपये के कपड़े ले लिए, तो उसकी जेब में कितने बचेंगे 2000 रुपये। अब देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे लिखा 2000, तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज राइट। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। चलिए तो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 7वां। रुपये, ये रुपये का चिन्ह है,
400 का 30% का मान बताना है। तो 400 रुपये का कितना 30% का मान बताना है। चलिए तो इसको हल करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कितना 400 लिख देंगे। 400 का कितना करना है 30%। यहाँ लिख देंगे हम 30। तो 400 का कितना है 30%। अब इसमें हम क्या करेंगे परसेंट को क्या करेंगे हटाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। तो परसेंट का बटे होता है 100। यहाँ लिखेंगे हम कितना 100 लिख देंगे। अब हम 2 जीरो से क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब हमारा बचेगा 4 × कितना 12 और जीरो का 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया 120। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये आया हमारा ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पर 120 रुपये। तो 400 रुपये का 30% होगा 120 रुपये। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न कहता है कि 4.5 गुणे 0.2 धन 3 गुणे 0.03 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे हम कि पहले 4.5 और 0.2 इसको हम जोड़ेंगे सबसे पहले। इसके बाद में हम 3 गुणे 0.03 का गुणा करेंगे। पहले इसको हल करना है फिर इसको हल करना है, इसके बाद फिर हम देखते हैं। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो 4.5 का गुणा करेंगे 0.2 में। 4.5 गुणे 0.2 तो इसका कितना आएगा हमारा 45 दूनी 90। 1 अंक दशमलव 2 अंक दशमलव, तो यहाँ 2 अंक 1 अंक 2 अंक यहाँ रखेंगे दशमलव, तो हमारा हो जाएगा 0.90। चलिए हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरा आएगा हमारा कितना 3 गुणे 0.03। तो इसका हमारा कितना बनेगा 3 तिरका 9। यहाँ लिखेंगे हम कितना 9 लिख देंगे। 1 अंक दशमलव और 2 अंक दशमलव, तो इसके आगे 0 लगाएंगे। 1 अंक दशमलव और 2 अंक दशमलव, तो ये हो जाएगा हमारा 0.09 या 9। अब इसको हम क्या करेंगे बीच में प्लस का चिन्ह बनाए, तो इसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने से हमारा 0 और 9, 9 का 9, 0 और 9, 9 दशमलव का दशमलव 0। तो हमारा इसका आंसर आ रहा है 0.99। अब हम देखते हैं कि हमारे किस ऑप्शन में ये सही है। चलिए तो इसका राइट आंसर है कौन सा डी वाला 0.99। दैट इज राइट आंसर। चलिए हम अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है 9वां। 845 में यदि 4 के स्थान पर 0 लिख दिया जाए तो संख्या कितनी कम हो जाएगी। यानी इसमें क्या करेंगे 845 में जो 4 का स्थान है यहाँ लिखेंगे हम 845। कितना लिखेंगे 845 में 4 के स्थान पर, ऐसे 4 के स्थान पर हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। इसके स्थान पे कितना लिख देंगे 0। तो कितना कम संख्या हो जाएगी। चलिए तो इसको हम हल करते हैं। चलो तो हम यहाँ लिखेंगे 845। इसमें से क्या करना हमें 0 लिख देना इसके नीचे। बीच में 4 के स्थान पर, 4 के स्थान पे क्या लिख देंगे हम 0। तो हो जाएगा हमारा 805। अब इसको हम क्या करेंगे इसमें से हम घटाएंगे। इसमें से हम क्या करेंगे इसको घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे 805। चले तो घटाने का चिन्ह लगाएंगे। 5 में से 5 गया कितना 0।
और 4 का 4, 8 में से 8 गया, कुछ नहीं, तो कितने का अंतर दिख रहा, यहाँ आ रहा केवल 40 का। वैसे हमें पता लगता है कि 45 में से यदि हम कितना घटाएंगे, 5 घटा देंगे तो हमारा बचेगा केवल 40। चलिए तो इसका हम राइट आंसर देखते हैं कि कौन सा हमारा राइट आंसर सही है। तो इसका राइट आंसर आ रहा कौन सा, 40 आ रहा है। कितना, 40 संख्या कम हो जाएगी, तो ये है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हमारा 10वां प्रश्न है, 18 और 24 का लघुत्तम समावर्तक या लासा ज्ञात करना है। लासा को बोलते हैं LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए चलिए हम देखते हैं कि कैसे LCM को ज्ञात करें। तो कितना हमारा, चलिए तो मैं लिखते हैं कितना, 18 और लिखेंगे 24। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे, तो 2 नाम 18। अब काटेंगे हम कितना, 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ आ जाएगा 12। अब काटेंगे इसको हम फिर से 2 से काट देंगे, तो 2 से काटेंगे तो 9 कटता नहीं, तो 9 ज्यों का त्यों आ जाएगा हमारा। अब यहाँ लिखेंगे हम 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। चलिए अब हम फिर से इसको किससे काटेंगे, 2 से काट देंगे, तो 2 से 9 कटता नहीं, तो 9 ज्यों का त्यों, और 2 से 6 काटेंगे कितना, 3 बार। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे 3 से, तो 3 तिरका 9 और 3 एकम 1। इस तरह से हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी हमारी संख्या कौन कौन से जो आए हैं उन सब का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हमारा आ गया कौन कौन सा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा 3 गुणा 3। चलिए तो इनका गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी कितना, 24। इसके बाद देखिए दोस्तों हमने कितना, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, अभी हमारा केवल ये नीचे का 3 रह गया, तो यहाँ लिख देंगे हम गुणा 3, तो हो जाएगा हमारा कितना आया था, कितना आया था, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 ती कितने होते हैं, 72। तो यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर 72। चलिए तो देखते हैं कि 18 और 24 का लघुत्तम ऑप्शन में कितना दिया गया है। तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, ये लिखा 72, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए तो हमारा प्रश्न 11वां प्रश्न कहता है कि अंकों 3 0 1 4 से बनी सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो क्या करना, हमें इससे सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो हम क्या करेंगे, तो ये अंकों को देखेंगे, इसके बाद में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें संख्या लिखना है, कितना लिखना है, सबसे पहले हमें बड़ी संख्या बनाना, तो सबसे पहले हम बड़ा अंक लाएंगे, बड़ा लिखेंगे। बड़ा के बाद कौन छोटा, 4 के बाद है 3 छोटा, तो 3 लिख देंगे। 3 के बाद छोटा 1, 1 के बाद छोटा हमारा 0, तो हमारी संख्या बन जाएगी 4 3 1 0, 4310। तो इसका उत्तर कितना होगा, 4310। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है कि 12वां प्रश्न क्या कहता है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 5 रुपये है, 2.5 मीटर कपड़े का मूल्य बताइए। तो दोस्तों यहाँ देखिए 1 मीटर कपड़ा कितने में मिल रहा है, 5 रुपये में मिल रहा है। अब पता नहीं किस ज़माने का होगा ये कपड़ा कि जब 1 मीटर 5 रुपये मिलता होगा। आज तो दुकानदार 5 रुपये मीटर छूने तक नहीं देगा। चलिए तो इसको हम हल लगाते हैं। अब सवाल है तो सवाल तो हल करना है।
तो 5 रुपये का कितना बढ़िया कपड़ा मिल रहा है। पता लग जाए तो अपन लोग भी चलेंगे इस दुकान पर। चले तो इसमें हमें क्या करना है, तो 2.5 में यानी 2.5 मीटर में कितने का गुणा कर देंगे हम, 5 का गुणा कर देंगे। तो 2.5 को हम 25 पढ़ेंगे थोड़ी देर के लिए, तो कितना हो जाएगा हमारा 25 पंचे कितना होता है दोस्तों, तो 25 पंचे होता है 125। कितना 25 पंचे 125, तो हमारा कितना आ गया 125। यहाँ देखो एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ भी एक अंक बाद क्या करेंगे हम दशमलव लगा देंगे। अब इसके बाद में 12.5, तो पीछे जीरो भी आप रख सकते हैं क्योंकि इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। चलिए तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा 12.50, या जिसे हम कहेंगे 12.5 रुपया। तो ये ऑप्शन कहाँ सही है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। करेक्ट आंसर है हमारा बी ऑप्शन 12.50 आंसर है। तो 2.5 मीटर कपड़ा आएगा 12.50 का, 12.5 रुपये का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो प्रश्न 13वां कहता है कि एक कुएं में पानी का तल 18 मीटर नीचे है, यानी कुएं में पानी का तल कितना है, जो पानी का तल है कुएं में वो 18 मीटर नीचे है, 18 मीटर नीचे है। तो उसमें बरसात के दिनों में 2 मीटर पानी का तल चढ़ जाता है, कितना 2 मीटर चढ़ जाता है बरसात के दिनों में। तो बताइए कुएं में अब पानी का तल कितने मीटर नीचे है। चलिए तो हम देखते हैं किससे कुआं बनाएंगे। यहाँ कितना ये बना हमारा कुआं, ये कितना गहरा है 18 मीटर तल नीचे है, 18 मीटर। ये क्या होता है 2, बरसात के दिनों में 2 मीटर तल बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 18 में से 2 को क्या करेंगे हम घटा लेंगे, जो तल बढ़ जाता है उसको हम घटा लेंगे। तो कितना बचेगा हमारा 16 मीटर बचेगा। कितना बच रहा 16 मीटर। तो देखते हैं हम 16 मीटर किस ऑप्शन में हमारा दिया गया है। तो ये 16 मीटर हमारा ऑप्शन नंबर किस में, सी में दिया गया है। सी ऑप्शन सही है, 16 मीटर एक करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न 14 प्रश्न है। एक ट्रांजिस्टर को 450 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करना है, ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए इसका क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। चलिए तो दोस्तों इसको हल करते हैं। 450 विक्रय मूल्य है और 10% की हानि होती है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलिए हम यहाँ देखते हैं। तो कितना है 450, क्या है ये विक्रय मूल्य, 450 क्या है विक्रय मूल्य, और 10% की क्या है हानि है। तो इसका जो सूत्र बनता है वो सूत्र होता है यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि। तो इस सूत्र में हमें मान रख देना है। क्या करना है, हमें इस सूत्र में मान रख देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसमें मान रखते हैं। तो क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य कितना था 450, कितना है 450 गुणा कर देंगे 100 का बटे 100 में से क्या करना हमें 100 में से 10 को घटा देना है। तो हमारा यहाँ पे बनेगा कितना आएगा, तो ये बचेगा हमारा 450 में गुणा 100 का कर दिया तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसके बटे कितना रख देंगे, हम बटे रखेंगे 90। तो एक जीरो से एक जीरो को क्रॉस कर दो। अब 9 से काटो, कितने से काटेंगे 9 से, 9 एकम 9, 9 पना 45, 9 पंचे
45। अब 2 जीरो बच रहे तो 2 जीरो इसके पीछे रख देंगे। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर कितना है। तो इसका आंसर हम यहाँ देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य है 500 निकल के आया। तो राइट आंसर है 500। 450 में बेचने पर 10% का हानि होता है, मतलब उसको क्रय मूल्य 500 रुपये है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 15वां प्रश्न क्या कहता है। तो ये प्रश्न है 30 और 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो। कहाँ से 30 से 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं ज्ञात करना है। चलिए तो हम क्या करते हैं, 30 से 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिनती लिख देंगे। कितना, 31। 31 के बाद 32, फिर आएगा 33। 33 के बाद आएगा 34, फिर आएगा हमारा 35। 35 के बाद आएगा 36। 36 के बाद 37। 37 के बाद 38। 38 के बाद 39। 39 40 तक के बीच में चाहिए। तो अब इनमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। 31 एक किसी से नहीं कटता, 31। 32 हमारा कट जाता है तो इसको अलग कर दें। 33 भी 11 से कट जाता है, इसको अलग कर दें। 34 2 से कट जाता। 35 5 से डिवाइड हो जाएगा। 36 2 से डिवाइड हो जाएगा। 37 ये भी हमारा किसी से नहीं कटता है। 31 भी नहीं कटता था। 38 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 39 हमारा 13 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखते कौन कौन बचा हमारा, केवल 2 बचे। कौन कौन सा, 31 और 37। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो वो योग पूछ रहा, तो 7 1 यानी 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। 3 और 3 6। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर आएगा कितना, 68। चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 68 आया हमारा। तो ये हमारा ऑप्शन ए वाला ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है 16 प्रश्न है। तो 16वां प्रश्न कहता है कि एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई 10 मीटर है। वर्गाकार खेत का परिमाप बताइए। क्या करना है हमें इसमें, परिमाप बताना है। वर्गाकार है, वो कैसा बना, वर्ग के आकार का है कि इसकी सभी भुजाएं कैसी हैं, समान है, लंबाई भी और चौड़ाई भी। तो इसकी एक भुजा 10 मीटर है। चलिए तो हम इसका क्या निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो चलिए इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है। तो परिमाप का सूत्र देखें पहले। परिमाप बराबर होता है हमारा कितना, 4 गुणे भुजा। कितना होता है, 4 गुणे भुजा। हमारे पास एल दिया गया कितना, 10 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 4 में गुणा करेंगे किसका, 10 का करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 10 चौके 40। क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 40। अब इसकी इकाई देखते हैं किस में दिया गया है। तो किस में दिया गया है, मीटर में। तो हम लिख देंगे 40 मीटर। चलिए तो इसका आंसर कौन सा सही निकल के आ रहा है। तो ये लिखा ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 40 मीटर। तो 40 आंसर हमारा करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न क्या कहता है। तो दोस्तों गणित का प्रत्येक सवाल अपने आप में एक भाषा बोलता है कि वो सवाल किस टाइप से आपसे आंसर चाहता है। तो हमें सवाल की भाषा यदि समझ में आ गई तो हम सवाल भी लगा लेंगे। चलिए तो हमारा प्रश्न क्या कहता है, 17वां। तो ये प्रश्न है कि एक कार 20 मिनट में 10 किलोमीटर दूरी तय करती है। 20 मिनट में कितना जाती है, 10 किलोमीटर दूरी तय करती है।
1 घंटा 20 मिनट में वह कितने किलोमीटर जाएगी। चलिए तो इसको साइड में हल करते हैं। तो 20 मिनट में कितना जाता है 10 किलोमीटर। यहाँ लिखेंगे हम कितना 20 मिनट में जाता है 10 किलोमीटर। तो टाइम कितना दिया गया है 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटा 20 मिनट का हम मिनट बनाएंगे तो 60 धन 20 कितना हो जाएगा 60 धन 20 यानी हो जाएगा 80 मिनट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 80 में कितने का 10 का गुणा करेंगे और 20 का भाग दे देंगे। तो 0 से 0 गया और 2 से काट देंगे इसको 80 को। तो 2 चौके 8 4 और 0 का 0 तो हमारा कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर। यानी एक कितना 80 मिनट में जाएगी 40 किलोमीटर। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर। तो वो कार 80 मिनट में जाएगी कितना 80 मिनट यानी 1 घंटा 20 मिनट में जाएगी 40 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है कौन सा हमारा बी वाला राइट आंसर है 40 किलोमीटर। चलिए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न कहता है कि 7050 में 5 का स्थानीय मान बताइए। क्या ज्ञात करना है इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। चलिए तो पहले आपको हम स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखते हैं। तो हमें किस में ज्ञात करना है स्थायी मान 7050 का ज्ञात करना है। तो स्थायी मान में क्या करते हैं वो जिस स्थान पर बैठा है उसकी बात की संख्या देखते हैं। तो 1 2 3 4 यदि ए लिखा है और 2 का हमें स्थायी मान क्या ज्ञात करना है स्थायी मान ज्ञात करना है। तो हम 2 लिखने के बाद इसके पीछे के अंकों को 0 मान के लिख देंगे। तो हमारा आ जाएगा कितना 200। इसमें 2 का हो जाएगा 200 स्थायी मान। चलिए हम 7050 का स्थानीय मान देखते हैं। तो कितना 7050 में किसका चाहिए 5 का चाहिए। तो 5 लिखने के बाद पीछे तो वैसे ही 0 बना है तो हो जाएगा हमारा 50। तो इसमें 5 का स्थानीय मान कितना है दोस्तों 50। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सी ऑप्शन सही है। तो करेक्ट आंसर है सी जिसमें लिखा है 50 5 का स्थानीय मान जिसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 19वां 200 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। एक परीक्षा हुई जिसमें कितने 200 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। यदि कुल 150 विद्यार्थी पास हुए उनमें से 150 विद्यार्थी पास हुए तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। हमें उसका क्या बताना है प्रतिशत बताना है कि कितने प्रतिशत पास हुए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो विद्यार्थी टोटल विद्यार्थी कितने हैं। तो टोटल विद्यार्थी हमारे पास में 200 पास कितने हुए 150। तो बचेगा कितना बचेगा 50 विद्यार्थी फेल हुए। तो 50 क्या हो गए फेल हो गए। अब हमें लाभ हानि परसेंट जैसा लगाना है। तो हम लिखेंगे कितना लिखेंगे हम। चलिए तो फेल आपके बताने के लिए हमने लिखा है फेल। तो फेल का तो कोई मतलब है भी नहीं है। चलिए तो इसको हम हल कैसे करेंगे। पहले लिखेंगे हम ऊपर 150 यहाँ लिख देंगे 150 बटे में कितना आएगा हमारा बटे में लिख देंगे हम 200। अब इसको हम किससे काट देंगे इससे काटेंगे। हम गुणा कर देंगे कितने का 100 का गुणा कर देंगे। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। अब 150 में भाग देंगे हम कितने का 2 का। तो कितना बचेगा 75 2 नहीं 150। तो यह आ जाएगा हमारा 75
प्रतिशत, कितना 75% बच्चे पास हुए और 25% विद्यार्थी फेल हुए। तो हमें हमारा प्रश्न कहता है कि पास का प्रतिशत बताइए। वैसे सभी लोग किसी भी स्कूल का यदि रिजल्ट आता है तो ये नहीं पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत बच्चे फेल हुए, जबकि ये पूछा जाता है कि आपके स्कूल में कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए। तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा है? ए वाला राइट आंसर है, जिसमें लिखा 75% बच्चे पास हुए, PASS पास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 20वां। तो प्रश्न कहता है कि 2/5, 3/5, 7/5 में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। अब ये बताना है इनमें कौन सी भिन्न बड़ी है। चलिए तो इसमें देखते हैं कि कितना 2/5 लिखा है, 3/5 लिखा है, 7/5 लिखा है। इनमें हर सभी का समान है, तो फिर अंश में जो बड़ा होता है वही बड़ी भिन्न है। अंश में जो बड़ा होगा वही बड़ी भिन्न है। तो हमारी बड़ी भिन्न है 7/5। तो इसका आंसर हमारा कौन सा आएगा? 7/5। देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी 7/5 हमारा राइट आंसर 7/5। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है इस श्रेणी 21वां प्रश्न है, श्रेणी में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो खाली स्थान दिया गया है इसको भरना है। तो कैसे भरेंगे? चलिए हम इसको देखते हैं। चलिए तो इसको हम देखते हैं। तो इनमें अंतर आ रहा है 2 3 6। 2 का कितना 6 में करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब इसके बाद 5 3 15, 8 3 24, 11 3 33। तो 14 3 कितना 14 में 3 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 42। तो हमारा राइट आंसर है 42। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 42। चलिए श्रेणी में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल एक ट्रिक यूज करना है कि 2 का 3 में फिर 5 का 3 में करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये सीरीज हल हो जाएगी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न क्या कहता है। तो 22वां प्रश्न है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। यदि स्कूल में कुल 360 लड़कियां हैं तो बताओ स्कूल में कितने लड़के हैं। यानी लड़कों का अनुपात 7 और लड़कियों का अनुपात 5। टोटल स्कूल में लड़कियां हैं 360। तो हमें क्या करना, लड़के ज्ञात करना है। चलिए तो इसको हम कैसे करेंगे कि 7:5 है, तो 7 लड़के और 5 लड़कियों का अनुपात है। चलिए यहाँ हल करेंगे। कितना 7:5। 7 क्या है लड़का और 5 क्या है लड़कियां। तो 5 कितना हो जाएगा हमारा 5x लिखना है। यहाँ हम लिखेंगे 5x बराबर 360। तो x बराबर हो जाएगा 360/5। इसको हम काटेंगे 5 एकम कितने से 5 से 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 1 और 0 बचा 10। तो 5 दूनी 10, कितना आ गया टोटल हमारा आ गया 72। कितना आ गया 72। अब हम लड़कों की संख्या कितनी 7x है, तो करेंगे 7 गुणे कितना 72। कितना करेंगे 7 गुणे 72। तो 7 दूनी 14 की 4, हाँ चलाए 1, 7 7 49 और 1 50। तो लड़के कितने हो जाएंगे 504 होंगे लड़के। चलिए तो हम 504 लड़के देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो हमारे ऑप्शन नंबर सी वाला सही है,
4 लड़के। राइट आंसर 504। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न है कि 23वां 5 की घाते 2, 5 का घात कितना है 2, गुणे 2 का घाते 2 का मान ज्ञात करना है। चले तो इसको हम ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे हम कि 5 का घात ले लेंगे, 5 का घाते 2 गुणे 2 का घाते 2। चलिए तो 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग 5 गुणे 5 पचम 25 आ जाएगा इसका। अब गुणा कर देंगे 5 2 दूनी 4। अब 25 का गुणा करेंगे 4 बार, तो 25 चौका 100 100। तो हमारा आंसर कितना होगा 100। देखते हैं किस ऑप्शन में 100 दिया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी 100। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि 24वां प्रश्न क्या कहता है कि रमेश, कौन रमेश 50 रुपये लेकर बाजार गया। रमेश कितने ले गया 50 रुपये बाजार ले गया। उसने 24.50 की एक कमीज, कमीज को कहते हैं शर्ट, क्या कहते हैं शर्ट कमीज, और 12.50 ₹12.5 की एक पुस्तक खरीदी। बताओ अब उसके पास कितना धन शेष है, उसके पास कितने रुपए बचे। चलिए तो उसको हम करते हैं, हल करते हैं। रमेश कितना ले गया घर से, ले गया वो घर से ले गया कितना 50 रुपये ले गया। कितना ले गया था 50 रुपये ले गया था। उसने क्या क्या खरीदा, चले देखते हैं क्या क्या खरीदा था उसने। 24.25 रुपये खर्च किए, 24.50 और 12.50। इन दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, 0 का 0, 5 5 10 का 0, हासिल आए 1, 4 2 6 1 7, 2 1 कितना होगा हमारा 3। तो कितने खर्च किए 37 रुपये उसने खर्च किए। अब हम क्या करेंगे 50 में से 37 घटा देंगे, 50 में से 37 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 0 में से 7 गया, 0 में से 7 जाता नहीं तो 0 को माना 10 में से 7 गया, आ जाएगा हमारा कितना 3। हासिल आई 1 4, 5 में से 4 गया कितना बचेगा 1 बचेगा। इस तरह से हमारे कितने हो जाएंगे 13। तो इसके पास कितने रुपए बचे 13 रुपये बचे। देखते हैं किस ऑप्शन में 13 दिया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 13 रुपये बचे। वो 50 रुपये लेकर गया था रमेश, तो उसने खर्च कितने किए 37 रुपये खर्च कर दिए, तो उसके पास बचे केवल 13 रुपये। चलिए हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या कहता है, तो 25वां प्रश्न है गणित की एक पुस्तक का मूल्य अंग्रेजी की पुस्तक के मूल्य से 2.40 कम है। गणित की किताब अंग्रेजी की किताब के मूल्य से कितना है 2.40 रुपये कम है। यदि अंग्रेजी की पुस्तक का मूल्य 14.40 हो तो गणित की पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए तो हम कैसे लगाएंगे इसको। तो गणित अंग्रेजी का कितना है 14.40 रुपये है और गणित का 2.40 कम है अंग्रेजी से। गणित अंग्रेजी की पुस्तक महंगी है, यहाँ हम लगाएंगे। पहले लिखे हम कितने का अंग्रेजी का, इंग्लिश का कितना है 14.40 रुपये। तो गणित का इससे 2.40 रुपये कम है। इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे, कितना बचेगा 0 का 0,
4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 1 का 1 लिख देंगे। कितना? 1 का 1 लिख देंगे तो हमारा कितना बचेगा? टोटल बचेगा 12 रुपये। कितना हुआ दोस्तों? 12 रुपये। तो गणित की पुस्तक का मूल्य कितना है? गणित की पुस्तक का मूल्य है 12 रुपये, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में सही है। राइट आंसर ए 12 रुपये, क्योंकि अंग्रेजी से 2.40 रुपये गणित की किताब सस्ती मिलती है। चलिए तो एक सवाल हम आपके लिए देते हैं। चलिए आप नोट कर लीजिए। किसी, यहाँ लिखेंगे हम क्या? चलिए प्रश्न है, किसी संख्या का 1/3 भाग का मान कितना है? 150 का मान कितना है? 150 है। तो उसी संख्या का 1/2 का मान बताइए। तो प्रश्न है, किसी संख्या का 1/3 भाग का मान 150 है। 1/3 का भाग कितना है? 150 है। तो उसी संख्या का 1/2 भाग का मान ज्ञात कीजिए। तो आप हमें इस प्रश्न का उत्तर कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। चलिए तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे लोगों तक वीडियो को भेजने का कार्य करें, एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले दिन मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारा इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।